नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर पे। इंग्लिश की वीडियो लेके आए हैं जी नहीं आपके लिए, और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे आर्टिकल। हमने नाउन को पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा, अब हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपके लाइक एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आपके एडजेक्टिव हैं वैसे ही आर्टिकल यूज किए जाते हैं। तो आर्टिकल क्या है जी? आर्टिकल है आपके पास, अगर डेफिनेशन की बात करें, आर्टिकल्स आर words used before noun and they modifies noun। आर्टिकल क्या है जी आपके पास? आर्टिकल वो शब्द हैं, वो वर्ड हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाएंगे और नाउन को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, नाउन को मॉडिफाई करेंगे। अगर हम टाइप्स की बात करें या काइंड्स की बात करें तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल हमारा मेन कितने टाइप्स का है जी? कितने टाइप हैं आर्टिकल की? दो है। एक तो है आपके पास डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। डेफिनेट में जो निश्चित हैं, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होंगे, जो निश्चित हैं वो क्या है? दा है। और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं? ए और एन यूज करते हो। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन है, और आपका डेफिनेट है दा। दा आप किस सेंस में यूज करोगे? इन द सेंस ऑफ दिस एंड दैट। दिस और दैट के सेंस में आप क्या यूज करोगे? दा यूज करोगे। और ये आपका होता है वन और एनी की सेंस में। वन और एनी की सेंस में आप क्या यूज करोगे? इनडेफिनेट आर्टिकल जो आपके क्या है? ए है और एन है, इन दोनों को आप यूज करेंगे। तो आपने टाइप्स हमने पढ़ाई आपको क्या है? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में कौन सा आर्टिकल आता है? दा आता है, और इनडेफिनेट में क्या आएगा? आपके पास ए और एन आएगा। अब हम इसी वीडियो में आपके पास इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेट आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे जी? डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। फिर इससे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। चलो जी, क्या है जी डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल है आपके पास दा। कौन सा है जी? दा है। तो दा के अगर हम यूज देखें तो यूज कहाँ कहाँ होता है आपके पास आर्टिकल दा? तो सबसे पहला यूज है इसका, जो आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट बोल दो आप, या नेचुरल क्या है जी? प्लानेट हैं। जो जितने भी नेचुरल प्लानेट्स हैं उनके साथ आप क्या यूज करोगे? दा। जैसे दा सन है ना, दा अर्थ, द मून। जितने भी आपके पास नेचुरल प्लैनेट हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ आप क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। और दूसरे नंबर पे है आपके पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितनी भी है, जैसे द रेड फोर्ट है, द रेड फोर्ट है ना, लाल किला है, द ताजमहल है ना, ताज महल। तो आपके पास जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होगी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ भी आप क्या यूज करोगे? दा यूज करोगे। जैसे द रेड फोर्ट, द ताज महल। उसके बाद है आपके पास होली बुक्स, जिनको आप रिलीजियस बुक्स भी कहते हो। आप जिनको आप रिलीजियस बुक्स भी कहते हो। जैसे द गीता, द है ना गीता, द कुरान, द रामायणा, द बाइबल। ये आपकी क्या हो जाती हैं जी? आपकी होली बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं आपकी, उनके साथ भी आप क्या यूज करोगे? द। और नेक्स्ट है आपके पास जितने भी आपके ट्रेन के नेम्स हैं, है ना, ट्रेन जितनी भी हैं, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस है ना, शताब्दी एक्सप्रेस है, द चेन्नई एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस
ये आपके क्या हैं, ये भी आपके ट्रेन्स हैं आपकी, तो उसके साथ भी आप क्या यूज़ करोगे, दा का यूज़ करोगे। फिर आप पढ़ेंगे इसमें आपके पास जितने भी ओशियंस हैं, है ना, ओशियंस, जैसे द इंडियन ओशियंस, द इंडियन ओशियंस है ना। तो आपने क्या पढ़ा, जो भी आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, फर्स्ट नंबर पे आपने पढ़ा नेचुरल ऑब्जेक्ट, उसमें आ जाता है द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितनी हैं उसमें भी क्या यूज करोगे आप, दा का यूज करोगे, वहां पे भी आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे जो आपके पास दा है। होली बुक्स हैं उसमें भी आप क्या यूज करोगे, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, है ना। ट्रेन्स के नाम से पहले भी क्या यूज करोगे, दा यूज करोगे। ओशियन के नाम से पहले भी क्या यूज करोगे, दा का आप यूज करोगे। आगे बात करें तो आगे आपके पास आ जाता है जी न्यूज़पेपर के नाम से पहले जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं, द ट्रिब्यून है, जैसे जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उनके साथ भी आप द यूज़ करोगे। और जितनी भी आपके पास मैगजीन्स हैं, जितनी भी क्या हैं जी, मैगजीन्स हैं आपके पास, तो मैगजीन के साथ भी आप यूज़ करोगे द। जैसे द डाइजेस्ट ऑफ इंडिया, द डाइजेस्ट ऑफ इंडिया, द इंडियन रीडर्स, है ना, द इंडियन रीडर्स। उसके बाद है आपके पास 8वें नंबर पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी आपके पास पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके साथ भी आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। जैसे द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी। तो आप किसका यूज करोगे, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके नाम से पहले भी आप किसका यूज करोगे, दा का यूज करोगे। उसके बाद आपके पास जितने भी शिप हैं, है ना, और जितने भी एरोप्लेन हैं, कौन से हैं जी, एरोप्लेन है आपके पास, एरोप्लेन, तो वहां पे भी आप यूज करोगे दा। जैसे द अशोका, द विक्रांत, द विक्रांत, ये आपके क्या है जी, ये आपके शिप्स और एरोप्लेन के नाम हैं। उसके बाद अगर बात करें कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो और पहले से ही मेंशन है जो चीज, उसके साथ भी आप क्या लगाओगे, जैसे पहले से ही प्री डिसाइडेड या प्री मेंशन है कोई भी वस्तु, है ना, प्री मेंशनड, चाहे वो आपके पास पर्सन है और चाहे वो आपके पास थिंग्स है कोई भी, है ना, चाहे वो थिंग्स है, चाहे वो क्या है जी, थिंग्स है। जैसे द बुक, है ना, द बुक, आप बुक लेने गए थे मार्केट में तो आप क्या कहोगे, वो बुक मेरे को नहीं मिली मार्केट से, तो उसके साथ बुक के साथ भी आप क्या लगा दोगे, क्या यूज करोगे जी, डेफिनेट आर्टिकल आपका द यूज होएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें अगले नंबर पे अगर हम चलें तो वो है आपके पास जितने भी डिजर्ट हैं, जितने भी डिजर्ट्स हैं उनके साथ आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे, है ना। जैसे जितने भी आपके पास डिजर्ट्स हैं उनके साथ आप यूज करोगे द। जैसे द थार, है ना, थार मरुस्थल है आपके पास, उसके साथ भी द यूज करोगे। और आपके पास आ जाता है जिसमें डिजर्ट के बाद सुपरलेटिव डिग्री, क्या आ जाता है जी, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो आपके पास एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यानी कि थर्ड डिग्री जो है आपकी एडजेक्टिव की, उसमें भी आप क्या यूज करते हो, द का यूज करते हो। क्योंकि हमने इंग्लिश में 3 डिग्रीज पढ़ रखी हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। किसी एक के बारे में बात करें तो फर्स्ट डिग्री, कंपेयर करें तो सेकंड डिग्री, और सभी के साथ जिसका कंपेयर किया जाए, किसी एक चीज को बेस्ट बताया जाए, तब आप यूज करते हो एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, उसके साथ भी द लगाते हो। जैसे विराट कोहली, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर। आपने
प्लेयर तो काफ़ी हैं, है ना, प्लेयर काफ़ी हैं, लेकिन बेस्ट किसको बताया? विराट कोहली को। तो सभी प्लेयर्स में आपने किसको बेस्ट बताया? विराट कोहली को। तो यहाँ पे भी आपने थर्ड डिग्री में किसका यूज़ किया जी? आर्टिकल द का यूज़ किया। उसके बाद है जी आपके पास जितने भी होटल्स के नेम हैं, क्या है जी? होटल्स के नेम जितने भी है वहाँ पे भी आप क्या यूज़ करोगे? द यूज़ करोगे। जितने भी आपके पास होटल्स के नेम हैं, जैसे द ओबरॉय, है ना, होटल के नाम से पहले भी आप क्या यूज़ करोगे? द का यूज़ करोगे, है ना, द का यूज़ करेंगे। उसके बाद है आपके पास ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले भी किसका यूज़ करोगे आप? द का यूज़ करोगे। और उसके बाद आ जाता है जी आपके पास, अगर हम आगे बढ़े, उसके बाद आप पढ़ोगे द, जैसे किसी भी शब्द की आप क्या पढ़ रहे हो? किसी पैराग्राफ में रिपीटेशन पढ़ रहे हो। अगर हम पैराग्राफ की बात करें, रिपीटेशन पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं लिखूं अ मैन इज गोइंग ऑन रोड, एक आदमी रोड से जा रहा है ना, चला हुआ है। अ मैन इज गोइंग ऑन रोड, द रोड इज गोइंग टू करनाल। और रोड कहां पे जा रहा है भाई? ये रास्ता करनाल की तरफ जा रहा है। देखो आपने रोड को यूज किया, एक वर्ड को, उसके बाद आपने जब इसको रिपीटिशन में यूज किया पैराग्राफ में, तो आपने क्या लगाया? द लगाया। अगर मैन की बात करें, मैन हैज अ बैग, उसके पास क्या है? एक बैग है। अगर दोबारा जिक्र होएगा ना पैराग्राफ में बैग का, तो क्या यूज करोगे आप? आर्टिकल द यूज करोगे। द बैग कंटेन, द बैग कंटेन क्लॉथ, क्या है जी? बैग में कपड़े हैं, है ना। हमने पढ़ा आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है नाउन को, और नाउन से पहले यूज किया जाता है। फिर हमने इसके काइंड पढ़े, डेफिनेट है और आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट में द आएगा दिस और दैट की सेंस के लिए, और आपके पास इंडेफिनेट में क्या आएगा? ए और एन आएगा, वन और एनी की सेंस में। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? आपके पास यहाँ पे दा पढ़ाया आपको। आई होप कि आपको दा जो डेफिनेट आर्टिकल है आपका समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो GR क्लासेस बाय बलराज सर को, जो आपका अपना चैनल है GR क्लासेस बाय बलराज सर, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करें। धन्यवाद।